हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल द मैथ कैफे में आपका स्वागत है। बच्चों, हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, जिसके क्रम में यह चौथी वीडियो है और इसमें हम प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न संख्या 7 से 10 तक कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न यानी 7वें प्रश्न से। उससे पहले बच्चों ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों को अपन आज हल करने वाले, जैसे 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में बच्चों हल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये बच्चों अपना 7वां क्वेश्चन है। 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t+1। तो बच्चों इन समीकरणों को हल करने से पहले इनको सरल रूप में लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे और फिर अपन उसको हल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों देखें तो अपन यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है जिसके अंदर 2 पद लिखे हुए हैं और बाहर इनके क्या लगा हुआ है, कुछ संख्या लगी हुई है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों अपने को क्या करना होगा, इस बाहर वाली संख्या को अंदर वाली इन दोनों संख्याओं से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कभी भी कोई संख्या कोष्टक के बाहर रहे तो वो गुणा के रूप में होती है और उसको अंदर वाली सभी संख्याओं से या सभी पदों से गुणा करना होता है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसे 3 को इस t से गुणा करना है तो ये अपना हो जाएगा बच्चों 3t, ठीक है। फिर इस 3 को बच्चों -3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना -9, क्योंकि देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 को 3 से गुणा किया तो अपन ने 9 आया, ठीक है बच्चों। तो ये अपना 3t - 9 हो गया, बराबर बराबर 5 को बच्चों 2t से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा अपना 10t, ठीक है। और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस वाला है और प्लस वाले से प्लस वाला गुणा करते हैं तो प्लस का निशान ही आएगा। तो बच्चों ये अपन ने देखो सरल किया है इसको, 3 को t से गुणा करके 3t, फिर 3 को -3 से गुणा किया तो -9 आ गया, बराबर बराबर 5 को जब 2t से गुणा किया तो बच्चों सीधी सी बात है 5 को 10 से गुणा कर लिया और t लगा दिया तो 10t हो गया। फिर 5 को इस +1 से गुणा किया तो अपना यहाँ पे 5 आ गया। अब आगे देखो, समीकरण को सरल करने के लिए बच्चों अपने को क्या करना पड़ता है, चर पद को एक तरफ करना पड़ता है और संख्या को एक तरफ। तो यहाँ पे देखो टी वाले पद एक तरफ करेंगे, यानी ये 3t ऐसे कैसे रहेगा, और ये वाला जो 10t है बच्चों ये इधर आएगा और बराबर के इस तरफ आएगा, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3t - 10t, फिर बराबर का निशान। यहाँ पे बच्चों देखो 5 पहले से ही है और ये -9 भी बराबर के उस तरफ जाएगा और उधर जाएगा तो इसके निशान चेंज होके ये क्या हो जाएगा, +9, ठीक है बच्चों। आगे देखो बच्चों 3t - 10t, अगर अपन इसको सरल करते हैं तो देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है, घटा ही होता है। तो 10t में से अपन 3t घटा देंगे, यानी कितने आ जाएंगे अपने 60t आ जाएंगे। लेकिन ये 60t आएंगे किसके, माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी, 10 थी, और 10 किसका था, माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा दिया अपन ने, माइनस का निशान। और बराबर के इस तरफ देखो बच्चों 9 और 5 अपना कितना हो जाता है, बताओ, 9 और 5 अपना कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो t का अगर बच्चों अपने को मान निकालना है तो ये -7 किधर जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा। तो देखो 14 बट्टा -7, ठीक है। 7 का भाग 14 में कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 2 बार लग जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस ही होता है भाग में। यानी ये जो अपना t है ये कैसा आ जाएगा बच्चों, -2। यानी जो अपना t का हल आया वो कितना है बच्चों, इस समीकरण का हल -2, ठीक है बच्चों। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बच्चों अपना अगला सवाल 8वां, और 8वां सवाल क्या है अपना, 15 कोष्टक y - 4 - 2 कोष्टक y - 9 प्लस 5 कोष्टक y + 6 बराबर 0। इस सवाल को भी बच्चों पिछले सवाल की तरह पहले सरल करेंगे और फिर अपन y का मान निकालेंगे। देखो 15 को सबसे पहले इस y से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा अपना 15y, ठीक है। फिर इस 15 को अपन -4 से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों 15 × 4 = 60 और किसका हो जाएगा, माइनस का। आगे देखो
-2 को y से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों ये हो जाएगा -2y हो जाएगा। अब -2 को -9 से गुणा कर रहे हैं, यानी माइनस की संख्या को जब माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो कैसी संख्या हो जाती है, प्लस की, यानी 2 नाम 18 और वो किसका आ जाएगा, प्लस वाला। ठीक है, आगे देखो 5 को अपन y से गुणा करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और इस 5 को इस 6 से गुणा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और बराबर में क्या लगा हुआ है बच्चों, अपने 0 लगा हुआ है। आगे देखो, अब बच्चों आगे अपन y वाले पद को एक तरफ और संख्या को दूसरी तरफ करते हैं। तो देखो अपन देख पा रहे हैं यहाँ y वाले जितने भी पद है, यानी ये तीनों y वाले पद एक ही तरफ है पहले से, तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 15y हो गया, माइनस का 2y हो गया, और इधर बच्चों अपना क्या हो गया, 5y हो गया। ठीक है, इधर बराबर का निशान लगा देते हैं क्योंकि संख्या को अपन बराबर के उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले -8 को उधर लेके गए तो प्लस का 60 हो गया, फिर इस प्लस के 18 को उधर लेके गए तो बच्चों ये माइनस का 18 हो गया, फिर बच्चों इस प्लस 30 को उधर लेके गए तो बच्चों ये माइनस का 30 हो गया। ठीक है, आगे देखो 15y और 5y तो बच्चों प्लस के हैं, यानी आपस में जुड़ेंगे, और ये माइनस का 2y उनमें से घटेगा। एक बार इनको साथ लिख लेते हैं। देखो कैसे, 15y प्लस 5y माइनस के 2y। देखो इधर मैंने क्या किया, प्लस प्लस वाले मैंने एक साथ लिख लिए पहले, और फिर मैंने यहाँ पे 2y लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उत्तर वही रहता है बच्चों। इधर देखो 60 और एक बार माइनस माइनस को बच्चों इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस माइनस की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो या इकट्ठा करते हैं तो निशान कैसा आता है, माइनस का ही आता है। तो देखो 30 और 18 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 48 हो गए। ये हो ना माइनस के 48। आगे देखो 15y और 5y कितना हो जाता है अपना बच्चों, 20y हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस का कितना रहेगा अपना, 2y रहेगा बच्चों। और इधर देखो 60 में से अगर 48 घटाते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। आगे 20y में से 2y घटाते हैं ना बच्चों तो कितना आएगा अपना, 18y आएगा सिंपल। और इधर अपना क्या है बच्चों, 12 पहले से दिया हुआ है। अब आगे देखो, अगर बच्चों y का मान निकालना है तो ये 18 किसके बट्टे में जाएगा, 12 के बट्टे में जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 12 और यहाँ पे बच्चों 18, इस तरीके से ये लिखा जाएगा क्योंकि 18 बट्टे में जाएगा। अब बच्चों अपन इसको थोड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसके लिए अपन ऐसी संख्या देखते हैं जिसका भाग 18 में भी जाए और 12 में भी जाए। तो अपने को ऐसी संख्या कौन सी है, 6 है। 6 का भाग दोनों में जा रहा है बच्चों, 4 का भी जाता है, लेकिन 4 को काटने के बाद में एक बार फिर से काटना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि अपन बड़ी से बड़ी संख्या से काटे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 से काटा इसको तो कितनी बार, 2 बार। 6 का भाग 12 में 2 बार ही तो जाता है, और 6 का भाग 18 में कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। यानी ये अपना जो y का मान आ गया, ये कितना आ गया, 2/3। ठीक है, ये अपना समीकरण का क्या होगा बच्चों, हल होगा। ठीक है, ये y बराबर 2/3 आ जाएगा। समझ गए होगे बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों 9वां अपना क्या है, देखो 9वां प्रश्न है 3 कोष्टक 5z-7 -2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 -17। ये अपना बच्चों 9वां प्रश्न है। और पिछले सवाल की तरह इसको भी पहले सरल रूप में लिखेंगे और फिर अपन इसको आगे हल करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले बच्चों ये जो 3 है ये इससे और दोनों से गुणा होगा तो करते हैं। देखो 3 को पहले 5z से गुणा करते हैं तो बच्चों ये कितना z हो जाएगा अपना, 15z हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, ये हो गया अपना 15z। फिर देखो 3 को -7 से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस का, यानी ये अपना कितना हो गया, 7 या 21। आगे देखो -2 को 9z से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों ये हो जाएगा अपना माइनस का 18z। -2 को 9 से, यानी माइनस का प्लस से गुणा क्या होता है, माइनस का निशान। आगे देखो -2 को -11 से गुणा कर रहे हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, ये प्लस का 22 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या का गुणा माइनस से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। देखो प्लस का गुणा अगर माइनस की संख्या से करते हैं तो किसका साइन, निशान किसका आता है बच्चों, माइनस का आता है। और अगर अपन माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो निशान किसका आ जाता है बच्चों, प्लस का आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो तो बच्चों अपन ने -2 को जब 9z से गुणा किया तो ये -18z हुआ,
और फिर -2 को -11 से गुणा किया तो ये अपना प्लस का क्या हो गया, 22 हो गया। आगे देखो बराबर, अब बच्चों 4 को 8z से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 32z हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 32, 8 चौक 32z हो जाएगा बच्चों। आप 4 को -13 से गुणा कर रहे हैं, यानी प्लस को माइनस से कर रहे हैं, देखो प्लस को माइनस से यानी निशान माइनस का। तो अपन 4 को जब -13 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा बताओ, 13 चौक के 52। ठीक है, और लास्ट में अपना क्या है, माइनस का 17 ऐसे कि ऐसे तो लिख देंगे। आगे देखो बच्चों, अगला काम अपना क्या है बच्चों, जेड वाले पद एक तरफ करने हैं और बिना जेड वाले एक तरफ। जगह एक तो ये रहा जेड वाला पद, एक ये अपना जेड वाला पद है, और एक अपना ये वाला जेड पद है। ये तीनों जेड वाले पद है जिनको अपन एक तरफ करने वाले। तो देखते हैं, पहले इधर लिखते हैं 15z, ये माइनस का 18z पहले से इधर ही है, और ये जो 32z है बराबर के उस तरफ, इसको इधर लाएंगे और ये इधर आके निशान चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का 32z हो जाएगा बच्चों। बराबर का निशान लगाया, माइनस का 52 तो पहले से ही है, यहाँ पे लिख दिया। फिर -17 भी पहले से ही है, ये भी लिख दिया बच्चों। ये माइनस का 21 अब इधर लेके आ रहे हैं उठा के, तो ये कैसा 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। और ये प्लस का 22 भी उधर लेके जा रहे हैं बच्चों, तो ये कैसा 22 हो जाएगा, अपना माइनस का 22 हो जाएगा। आगे देखो, देखो बच्चों 15z एक बार ऐसे कैसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस वाले को एक बार इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये 18 और 32 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 50z हो जाएंगे ना, माइनस माइनस वाले जुड़ के माइनस का निशान आता है। बराबर, ये देखो बच्चों माइनस माइनस को एक तरफ लिख लेते हैं, इसमें भी जैसे है माइनस का 52, माइनस का 17 और माइनस का 22, और फिर अपन प्लस वाला लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो -52, -17 और माइनस के 22 यहाँ पे लिख दिया। आगे देखो बच्चों, 15z -50z बताओ सरल करके कितना आएगा। तो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का यानी दोनों घटेंगे, तो 50 में से अपने को क्या घटाना है, 15 घटाना है। कितना आ जाएगा अपना 35z, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या वाला। बड़ी संख्या 50 है, किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे निशान किसका आएगा, अपना माइनस का ही आएगा। बराबर, इधर देखो माइनस माइनस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं तीनों को, और माइनस का ही निशान लगा देंगे। तो माइनस के 52 और माइनस के 17 कितने हो गए बच्चों अपने, माइनस के 69 गुणेत्तर, और फिर उसमें -22 अगर अपन और जोड़ देते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 91। कितना हो जाएगा, माइनस का 91 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे प्लस का 21 लिखा हुआ है। आगे देखो, ये अपना माइनस का 35z ही रहेगा बच्चों। -91 प्लस 20 यानी घटेंगे, तो कितना आएगा, अगर अपन घटाते हैं तो बच्चों ये आ जाता है अपना 70, और निशान तो बड़ी संख्या वाला यानी माइनस का ही आएगा। देखो आगे, जेड का अगर मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -70 बट्टा -35, क्योंकि ये बट्टे में भेजना पड़ेगा उस तरफ। देखो आगे, माइनस से माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है। अब 35 में 70 का भाग कितनी बार लग जाता है बच्चों, 2 बार लग जाता है। 35 दूनी क्या हो जाते हैं, 70 हो जाता है। तो इस तरीके से अपना जो जेड का मान आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। कितना आ जाएगा बच्चों, 2। समझ गए। देखो सबसे पहले अपन ने इन सबको गुणा करके लिख दिया इस तरफ से, फिर अपन ने जेड वाले पद एक तरफ किए, बिना जेड वाले एक तरफ कर दिए। इधर 15z -50z हुआ अपना, और इधर -52 -17 -22 प्लस 21 हुआ अपना। देखो प्लस माइनस जब संख्या होती है तो उसको घटाते हैं, तो यहाँ पे 50 में से 15z घट जाएंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे, माइनस के 35z हो जाएंगे। ठीक है, और इधर अपना इन तीनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 91, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या को जब इकट्ठा करते हैं तो माइनस का ही बनता है। ठीक है, ये प्लस का 21 अपना था ही। बराबर, ये माइनस का 35z ही रहेगा। इसको अपन ने सरल किया बच्चों, -91 प्लस 21 को, तो ये कितना आया अपना, माइनस का 70 आया। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको घटा दिया, 91 में से 21 घटते हैं तो 70 आता है, और निशान तो बड़ी संख्या वाला है यानी किसका आएगा, माइनस का आएगा। जेड का अगर मान निकालना है तो बच्चों ये जो माइनस के 35 है किधर जाएंगे, बट्टे में जाएंगे इस तरीके से, और माइनस से माइनस का निशान कैंसिल। 70 में से 35 का क्या लगाना है, भाग लगाना है, तो 35 और 35 कितने होते हैं, 70, यानी जेड का मान कितना आ गया अपना, 2 आ गया। ठीक है,
आ गया समझ में? चलो अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों अपना इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, 10वां। देखो ये अपना यहां से है प्रश्न, यहां से अपना सवाल है 0.25 कोष्टक 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f-9। ये सवाल भी पिछले सवालों की तरह पहले गुणा करेंगे यानी सरल रूप में लिखेंगे फिर हल करेंगे। तो देखो 0.25 को पहले 4 से गुणा करना है बच्चों। तो 0.25 को 4 से गुणा करने के लिए अपन साइड में चाहो तो तुम ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 0.25 को 4 से गुणा कर सकते हो। तो ये अपना गुणा करने पर कितना हो जाता है बच्चों? 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। और 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी बच्चों देखो इसको 25 समझ लो एक बार, पॉइंट सोचो, पॉइंट नहीं है। 25 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25 चौक 100। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 2 अंकों के बाद में। तो 100 में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं तो कितना बचता है? 1 ही तो बचता है। तो यानी 0.25 को जब 4f से गुणा करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा अपना? 1f आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो 0.25 को -3 से गुणा करना है, यानी निशान तो देखो माइनस का हो जाएगा। 25 समझो इसको, 25 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 25×3 75 हो गए। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो 75 में भी कितने अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 के बाद। यानी कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो, नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है। एक बार पॉइंट हटा के इसको 25 समझेंगे। 25 को 3 से गुणा किया तो 25×3 आ गए। अब देखो अपने को पता है 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 75 में भी 2 अंकों के बाद अपन ने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 0.05 बच्चों, एक बार इसको भी पॉइंट को अगर अपन दिमाग से हटाते हैं तो ये अपने को केवल 5 लगता है। ठीक है। एक बार इसको 5 ही समझेंगे। और अब 5 को 10 से गुणा करते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट था? 1 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो 2 अंकों के बाद पॉइंट ही अपन यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। ठीक है। चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो। तो ये अपना हो गया 0.50। ठीक है। आगे देखो 0.05 को -9 से गुणा करना है, यानी निशान तो अपना किसका आना है? माइनस का आना है। इधर फिर से इसको 5 ही समझेंगे अपन। और 5 को अपने को 9 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 5 नहीं 45। तो यहाँ पे एक बार अपन क्या लिख देंगे? 45 लिख देंगे। ठीक है। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये अपना बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। यहाँ पे देखो 0.05 को 10f से गुणा करना था तो इसको 5 समझ के 10 से गुणा करके 50 तो बना लिया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों f हो रहेगा साथ में। ठीक है। 1 मिनट में इसको मिटा के ही लिख देता हूँ वापस। देखो ये अपना कितना आ गया था? 0.50f और बीच में क्या था अपना? माइनस। इस तरीके से था बच्चों। आगे देखो f को एक तरफ करना है तो बच्चों ये 1f तो अपना इधर ही रहेगा। ठीक है। 1f अपना इधर रहेगा और ये जो 0.50f है ये इधर आ जाएगा बच्चों अपने। ठीक है। तो इधर ले आते हैं इसको। देखो तो ये अपना हो जाएगा माइनस का 0.50f हो जाएगा ये अपना। ठीक है। ये अपना 0.50f हो जाएगा। इधर देखो माइनस का 0.45 तो बच्चों पहले से ही है। यहाँ पे ये जो 0.75 है ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 0.75। ठीक है। आगे देखो 1f में से 0.50f, यानी देखो बच्चों ये 1 है और 1 अपने आप में आधा है। 1 में से आधा घटाते हैं तो 0.50 ही होता है। ऐसे समझ लो 1 रुपए में 50 पैसे, 50 पैसे कितने होते हैं? 2 बार ही तो आते हैं। तो समझ लो 1 रुपए में से 50 पैसे कम करें तो 50 पैसे ही बचेंगे। यानी 1f में से अगर 0.50f कम हुआ तो कितना बचा? 0.50f ही अपना क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है।
आगे देखो बराबर, इधर देखो अब 0.45 प्लस 0.75 दोनों घटेंगे, लेकिन घटेगा किस में से, 75 में से घटेगा। और 75 में से जब अगर 45 घटाते हैं तो बच्चों कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 0.30 कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा। और ये कैसा आएगा बच्चों, प्लस का, क्यों, क्योंकि निशान प्लस का है। बड़ी संख्या कैसी है, प्लस वाली है, तो प्लस का ही क्या आएगा, निशान। आगे देखो एफ का मान निकालना है तो ये 0.50 किधर जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखो, 2 अंकों के बाद पॉइंट इधर है और 2 अंकों के बाद पॉइंट इधर है, यानी दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे अपने, कैंसिल हो जाएंगे। और ये अपना हो जाएगा 30/50। अब आगे देखो बच्चों, 1 0 से क्या हो गई, 1 0 कैंसिल, यानी अब 3 में किसका भाग लगना है बच्चों, 5 का भाग लगना है। 3/5 आ गया ना, तो अगर अपन इसको और सरल करेंगे तो 3 में 5 का भाग लगाएंगे। और 3 में अगर 5 का भाग लगता है तो बच्चों क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो पॉइंट ही लग जाएगा, क्योंकि 3 में तो जाएगा नहीं। तो ये कितना बन जाएगा अपने आप में, 30 बन जाएगा। और 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि 5 क्या कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया, 6। अपन चाहे तो इधर क्या लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। तो एक तरीके से इन दोनों को अगर सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.6, क्योंकि 3 में 5 का भाग कितनी बार लगेगा, 0.6 बार लगेगा, ठीक है। तो f का मान कितना आ जाएगा, इस तरीके से अपना बच्चों 0.6 कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपने को ये सवाल कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बच्चों दिक्कत रहती है, कोई समस्या आती है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने की। तो बच्चों अपनी जो प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, उसके दोनों प्रश्नावली 2.1 और 2.2 अपन ने कर ली है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी समस्या रहती है या कुछ भी सजेशन रहता है तो कमेंट करना, और शेयर भी कर देना ताकि नए बच्चे भी जुड़ सके। और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही तुरंत कोई नई वीडियो डालूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक टेलीग्राम, अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है या फिर बना रखा है अकाउंट, तो टेलीग्राम पे भी मेरा लिंक है, द मैथ कैफे 25, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि नई वीडियो का पता लग सके। और अध्याय संबंधी, गणित संबंधी जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है बच्चों, मैं वहां पे डालता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।